नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शबरी जयंती के अवसर पर सतना दौरे पर रहे। गृह मंत्री ने मौड़ में विराजी मां शारदी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और इसके बाद कुल जनजाति महाकुंभ से गृह मंत्री ने 50,699 लाख रुपए की लागत के 17 कार्यों को शिलान्यास किया और 2,565 लाख रुपए की लागत से 18 कार्यों का लोकार्पण किया। यहां बीच में थोड़ा समय पंजे की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई। शिवराज जी ने, भाजपा सरकार ने जितने भी गरीबों के, जनजाति के काम शुरू किए थे, कांग्रेस सरकार ने सारे रोक दिए। तो भगवान भला करे, उनकी कुबती सूझी, सरकार गिर गई। शिवराज जी की भाजपा सरकार फिर से बनी और शिवराज जी ने वो सारी योजनाओं को फिर से चालू करने का काम किया है। ऊपर मोदी जी, नीचे शिवराज जी, ये डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश के हर गरीब के जीवन में सुख पहुंचाने के लिए संकल्पित है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को भावी सीएम और नकुल नाथ को सांसद बनाने की शपथ देने के वीडियो पर सीएम शिवराज ने तंज कसा। सीएम ने शिवराज ने कहा है कि एक अजूबा देखिए, एक वीडियो में कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी के सामने शपथ दिलाई जा रही है और बाप मुख्यमंत्री बनेगा और बेटा सांसद बनेगा। ये माँ बेटे की पार्टी और पिता पुत्र की पार्टी ना तो प्रदेश का भला कर सकती है और ना ही देश का भला कर सकती है। कमलनाथ जी से सवालों का सिलसिला मेरा जारी है। मुझे पता है वो इधर और उधर की बात करके सवालों से बचेंगे, लेकिन उनके झूठ को आज पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। अब कांग्रेस में तो गजब की सिर्फ फुटअव्वल है। वो भावी मुख्यमंत्री भी बनते हैं, अवश्य हम भावी मुख्यमंत्री भी बनते हैं, लेकिन उनके साथी कहते हैं कि अभी कुछ तय नहीं है। एक अजूबा देखिए, एक वीडियो में कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के सामने ही शपथ दिलाई जा रही है कि बाप मुख्यमंत्री बनेगा, बेटा सांसद बनेगा। ये माँ बेटे की पार्टी और पिता पुत्र की पार्टी ना तो प्रदेश की भला कर सकती है, ना देश की भला कर सकती है। कमलनाथ जी, आपने अपने वचन पत्र में जो झूठ पत्र है, आपने वचन दिया था संभाग स्तर पर कन्याओं के लिए आवासीय खेल स्कूल खोले जाएंगे। क्या आपने एक भी संभागीय स्तर पर खेल स्कूल खोला? क्यों झूठ बोलते हो, क्यों भ्रम फैलाते हो? बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम शिवराज ने प्रतिदिन की तरह आज भी पौधारोपण किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि मित्रों, आज देखो ये दो पर्यावरणविद मेरे साथ हैं, अक्षय और चंद्रेश। इन दोनों ने फावड़ा भी चलाया, मिट्टी और खाद भी डाली और पानी भी दिया। मैं सचमुच भाव विभोर हूँ और वृक्षारोपण की मुहिम एक आंदोलन का रूप धारण कर रही है, जो हमारी नई पीढ़ी और बच्चों में भी ये संस्कार पैदा कर रही है कि धरती को बचाने के लिए वृक्ष लगाएं। और इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज हमीदिया अस्पताल के अपने डॉक्टर्स को बधाई देना चाहता हूँ। पहली बार हमीदिया अस्पताल में, आलोचना सरकारी अस्पताल की बहुत आसान है, लेकिन उपलब्धियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। हमीदिया अस्पताल में पहली बार अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके टीबी के मरीजों के इलाज के लिए पहली बार एक तकनीक इस्तेमाल की गई। जांग के रास्ते फेफड़े में कैथेटर डालकर खून की नली को ठीक किया गया। मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता, डॉक्टर लवली कौशल और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। रेवा में आयोजित किसान महापंचायत कार्यक्रम में किसान नेता राकेश टिकैत शामिल हुए। राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित करने से पहले प्रेम वार्ता में खुलकर अपने विचार रखे और राकेश टिकैत ने किसानों के समर्थन में कहा कि किसानों को अपनी जमीन बचानी है तो आंदोलन में आ जाए। किसानों को अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। किसान की जमीन के ऊपर है। आने वाले आंदोलन जमीन बचाने के आंदोलन करने होंगे। अभी बजट के अंदर जो निर्णय दिया,
1,80,000 करोड़ रुपए के आसपास कर्जा बढ़ाने की बात करी, 20 लाख करोड़ रुपए के कर्जा देने की बात करी। अगर किसान कर्जा लेगा और फसलों के दाम नहीं लेगा तो उसकी जमीन बिकेगी। 2047 का जो उनका टारगेट है, जब देश आजादी का 100वां साल मना रहा होगा, इनका टारगेट है कि उस टाइम तक हमारे पास में 60 से 70% किसान की जमीन कंपनी और साहूकार के पास में आ जाएगी। विकास यात्रा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बीजेपी की विकास यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है और ये जन कल्याण का महायज्ञ बन चुकी है। अब तक 34,176 लोकार्पण हुए हैं, कांग्रेस को दिखाई नहीं देते। विकास यात्रा में भूमि पूजन 25,686 किए गए हैं और कांग्रेस को दिखाई नहीं देता है। विकास यात्रा में 7,72,036 आवेदन आए हैं, जिसमें से 6,51,064 का सकारात्मक समाधान किया जा चुका है। विकास यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। ये जन कल्याण का महायज्ञ बन चुकी है। अब तक 34,176 लोकार्पण हुए हैं, ये कांग्रेस को दिखाई नहीं देते। विकास यात्रा में भूमि पूजन 25,686 किए गए हैं, ये कांग्रेस को दिखाई नहीं देते। विकास यात्रा में 7,72,036 आवेदन आए हैं, जिनमें से 6,51,064 का सकारात्मक समाधान किया जा चुका है। डिंडोरी में दोहरे हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस की परेशानी उससे और बढ़ गई जब हत्याकांड से जुड़ा हुआ व्यक्ति संदिग्ध पुलिस को चकमा देकर भाग खड़ा हुआ और दूसरे दिन उसका शव गांव में मिला और मृतक के परिजनों ने कोतवाली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। थाना कोतवाली के ग्राम थाना मार्ग में 18-19 दरमियान रात को एक डबल मर्डर हुआ था। हम लोग पुलिस के द्वारा पूरी घटना आजू बाजू और ये जो गंभीर घटना होने के कारण बारीकी से पूछताछ किया जा रहा था। घटनास्थल के पास ये जो अपने एक विश्वकर्मा परिवार और विष्णु सैया का घर था, उससे जब की बारीकी से लाके पूछताछ की तो विष्णु सैया बार बार सबसे पहले तो घटना के बारे में कोई जानकारी ना होना बताया। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये कहने लगा कि नहीं, कि हम फर्स्ट दिन जैसे उनसे पूछताछ की तो घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं बताया। फिर सेकंड दिन सोचे कि हाँ 12 बजे और 1 बजे के आसपास हमने आवाज़ सुनी थी, बचाव की आवाज़ सुनी थी और हम खिड़की तरफ से जाते थे। फिर हम लोग उसकी तस्दीक करने के लिए अपने जो पुलिस अधिकारियों के माध्यम से उसको तस्दीक करने के लिए भेजा गया था। जब इनके द्वारा उस खिड़की को दिखाया गया, जब दिखाते समय जब पुलिस वाले देखने में ये हो गया तो ये अचानक चकमा देके वहाँ से भाग निकला। जैसी भाग निकला तो अपने जो पुलिस अधिकारी है उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। क्योंकि ये जो गांव का जो काम करने वाला और एकदम ये व्यक्ति है तो थोड़ा फास्ट निकला और ये जो उसके बाद नर्मदा नदी के पास में काफ़ी लोग काम वाम कर रहे थे, कुछ नहा रहे थे, तो उनको भी विष्णु के द्वारा पुलिस के द्वारा बताया गया कि भाई ये विष्णु संयम दौड़ रहा है, ये हमारा सस्पेक्ट ये है, अपराधी ये है, इसको पकड़ो। तो उसने वहाँ पर उन लोगों से भी चकमा देके फिर वहाँ से निकल गया। फिर उनके द्वारा भी वहाँ के जो गांव वालों के द्वारा भी काफ़ी उनके आजू बाजू तलाश किया गया, क्योंकि उस समय अंधेरा भी हो रहा था। सर इसमें किसी पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया है? हाँ, प्रथम दृष्टिया क्योंकि हम लोग हमारे इसमें था तो वो भाग निकला, तो प्रथम दृष्टिया लापरवाही पाई गई अधिकारी। पुलिस का मानना ये है कि पुलिस से ज़्यादा तेज आरोपी था, वो भाग गया क्योंकि वो गांव का काम करने वाला आगे निकल गया। नरसिंह जिले की करेली तहसील में आज प्रथम चरण की विकास यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान विधायक
ज्वाला सिंह पटेल ने केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और स्थानीय योजनाओं की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि हर बार के लोगों के लिए योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए हम प्रयासरत है। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस को विकास से कोई लेना देना नहीं, उन्हें स्वयं के विकास से लेना देना है। लोकायुक्त पुलिस ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की उच्च श्रेणी लिपिक शुभम गुप्ता को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बिजली कंपनी की संविदा कर्मचारी से उसके मातृत्व अवकाश के रुके हुए वेतन के रूप में 50,000 रुपए के भुगतान के चेक जारी करने की रिश्वत मांगी थी। महिला रिश्वत के पैसे देने के लिए तैयार नहीं थी और इसलिए उसे लोकायुक्त के पुलिस अधीक्षक के मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रिश्वतखोर को गिरफ्तार किया। मैं राघवेंद्र ऋषिश्वर, डीएसपी लोकायुक्त ग्वालियर। 20 तारीख को हमारे यहाँ पर एक फरियादिया, महिला फरियादिया जो एमपीवी में संविदा कर्मचारी है, वो आई थी। उसने रिपोर्ट की थी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जो उच्च श्रेणी शिक्षक है, उच्च श्रेणी लिपिक है श्री शुभम गुप्ता, वो उसके रुके हुए 50,000 रुपये निकालने के एवज में 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिस पर हमने उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करवाई और आज हमने उनके खिलाफ ट्रैप की कार्रवाई की है, जिसमें उनको 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है और उनकी सिवनी में घूसखोरी की लगातार शिकायत मिल रही थी और इस बीच लोकायुक्त पुलिस जबलपुर की टीम ने एक बड़ा छापेमारी की और इस टीम ने बरघाट नगर परिषद के सीएमओ को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि जय टैमरे नाम के शख्स ने उनके 5 मकानों की अनुज्ञा जारी करने के एवज में प्रति मकान 2,000 रुपये के हिसाब से महिला सीएमओ ने कुल मिलाकर 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी और जिसकी शिकायत प्रार्थी ने लोकायुक्त पुलिस से जबलपुर से की और आज लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी सीएमओ को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हमारे फरियादी हैं जय टेमरे, ये वार्ड नंबर 9 बरघाट के निवासी हैं। इनके पिताजी का श्री रामेश्वर प्रसाद टेमरे, ये नगर पालिका में प्राइवेट कंसल्टेंट है, इनका यहाँ काम चलता है। यहाँ पदस्थ हैं सीएमओ श्री कामिनी लिल्हारे। इनके द्वारा भवन अनुज्ञा 6 भवन अनुज्ञा पेंडिंग थी, 5 भवन अनुज्ञा पेंडिंग थी। इस प्रत्येक अनुज्ञा के लिए एनओसी देने के लिए 2,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। इस तरीके से आज हमने 5 अनुज्ञा के 10,000 रुपये रिश्वत लेते कुमारी कामनी लिल्हारे को पकड़ा है। कार्रवाई चल रही है। भानपुरा विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ ने नगर में विकास यात्रा निकाली और नगर की सौगात की बात करें तो उन्होंने बताया कि विकास कार्यों के लिए नगर परिषद को 1 करोड़ रुपए दिए गए, परंतु नगर परिषद कांग्रेस के होने के कारण कहीं न कहीं विरोधाभास नजर आया। आप देख ही रहे हैं आपकी आंखों से, जनता का अभूतपूर्व समर्थन है, सबके दिल खुश हैं, सब आनंद से इस यात्रा का और सहयोग कर रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं। भानपुरा नगर को लेकर क्या नई सोच रही? भानपुरा नगर में हमने अनेक राशि स्वीकृत की है। कायाकल्प योजना के तहत अभी 4-5 दिन पहले 1 करोड़ रुपए भानपुरा नगर पंचायत को दिला है। उसके पहले विकास के नाम पर 1 करोड़ विशेष निधि के रूप में हम लेकर आए, ताकि हमारे भानपुरा में जितने भी नदी का जीर्णोद्धार वगैरह है, घाटों का सौंदर्यीकरण है, चौराहों का सौंदर्यीकरण है, सीसी रोड है, ये सब बनाने का हमारा प्रयास। टेंचिंग ग्राउंड पे आज भी गायें प्लास्टिक खा रही विधायक। देखिए, हमने टेंचिंग ग्राउंड की व्यवस्था भी हमने की है और टेंचिंग ग्राउंड की व्यवस्था इसलिए कि वहाँ पर कचरा ठीक वहाँ पहुँचे और उसका उपयोग भी हो। अब गौ माताओं के लिए हमने गौशालाएं खोली है। कहना कि मेरे पास 4 कर्मचारियों पे लगे हुए, लेकिन दिन भर गायें प्लास्टिक खा रही है। अब देखिए, यहाँ नगर पंचायत कांग्रेस की है, ये जिम्मेदारी कांग्रेस के अध्यक्ष कांग्रेस की नगर पालिका की है, ताकि वो सब व्यवस्थाएं करें। हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति लागू होने के बाद सियासत भी गर्मा गई है और इस बाबत बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम कमलनाथ के दिए बयान पर बीजेपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया और कहा कि कमलनाथ जी ने आते बंद होने से इतने आहत हो गए हैं कि जैसे प्रदेश को हम मंदिर मानते हैं उसे मदिरा प्रदेश बताने लग गए हैं।
जाकी रही भावना जैसी। समझ ही नहीं आया अहाते बंद होने से कमलनाथ जी आहत क्यों हुए। कमलनाथ जी हम इस प्रदेश को मंदिर मानते हैं, महाकाल को मध्य प्रदेश मानते हैं, मां पीताम्बरा को मध्य प्रदेश मानते हैं, मां नर्मदा मैया के प्रदेश को इसको मानते हैं। इसको आप मदिरा प्रदेश कह रहे हो, कभी आप महान भारत को बदनाम भारत कह देते हो। क्या हो गया है आपको? मेरी को समझ में नहीं आता है। अहाते बंद होने से इतने आहत आप क्यों हुए? माननीय शिवराज सिंह जी चौहान है, इन्होंने नर्मदा किनारे पहले भी 64 दुकानें बंद की। 10 साल में एक भी नई दुकान नहीं खुली मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश कह रहे हो, वो भी आप जो महिलाओं के लिए अलग से वाइन की दुकान खोलने वाले थे। बोर्ड परीक्षा के लिए गोपनीय सामग्री का वितरण शुक्रवार को उत्कृष्ट स्कूल परिसर में किया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल के आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी। परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। कड़ी सुरक्षा के बीच में केंद्रों के प्राचार्य और केंद्र प्रभारियों को गोपनीय सामग्री का वितरण किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी हेमेंद्र वर्णेकर ने बताया कि परीक्षा के लिए 97 केंद्रों पर होंगे, जिसमें 86,569 बच्चे परीक्षा देंगे। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा खरगोन जिले में दिनांक 1 मार्च से आरंभ हो रही है, जिसकी गोपनीय सामग्री का वितरण आज किया जा रहा है 24 फरवरी को। खरगोन जिले में 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें HSS में 18,647 बच्चे बैठे हैं और हाई स्कूल में 19,922 स्टूडेंट बैठे हैं। गोपनीय सामग्री का वितरण सुरक्षा कर्मियों की मदद से बसों में किया जा रहा है। वो पुलिस थानों में गोपनीय सामग्री आज पहुंचा दी जाएगी और समय पर परीक्षा करने के इनको केंद्राध्यक्षों को निर्देश दे दिए गए हैं। श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेशों का भी इनको उल्लेख कर दिया गया है, इनको बता दिया गया है। कुछ संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्र भी बनाए। 10 संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र हैं, जिसमें सुरक्षा गार्ड उपस्थित रहेंगी और वहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशानुसार प्रेक्षक ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी गई है। सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई विकास यात्रा गुड़ पहुंची है और इस अवसर पर नगर के गल्ला मंडी में एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। नगर परिषद के गणाध्यक्ष मती अर्चना सिंह ने किए जा रहे विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। और अगली खबर पन्ना के वन परिक्षेत्र पवई क्षेत्र से है, जहां पर केमुलिया वार्ड में बताया जा रहा है कि पौधारोपण के लिए गड्ढे की खुदाई का कार्य चल रहा है, जिसमें नाबालिगों से भी गड्ढा खुदवाई किया जा रहा है, जिसमें कम मजदूरी देकर राशि बचाई जा सके और साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों के पेट भरे जा सके। मजदूरों से कम रेट पर कार्य कराया जाता है। इतना ही नहीं, मेडगार्ड और सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी ने भी किस तरह मजदूरों का शोषण किया है जाता है। इसका कारण है वन विभाग के कर्मचारियों ने गरीब मजदूरों से कम रेट पर काम करवाया। भोपाल के साधु वासवानी कॉलेज में ह्यूमन राइट्स विषय को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को उनके राइट्स और कर्तव्यों को लेकर जानकारी दी गई। इस मौके पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बताया कि सभी को अपने अधिकार पता होने चाहिए। उन्होंने कहा अधिकारों के साथ अपने देश के प्रति कर्तव्यों को निभाना आना चाहिए।